अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। मुर्गी का बाइकआउट कर दें क्योंकि मुर्गी बहुत महंगी है। सोशल मीडिया के ऊपर आए रोज़ एक नई मुहिम का आगाज़ कर दिया जाता है। बिलाशुबा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ठीक भी होती होंगी, लेकिन ये सोचे समझे बिना कि हम किसी का नुकसान कर रहे हैं या किसी का फ़ायदा कर रहे हैं, हम अपनी तहरीरें जो अपने बाइकआउट्स का आगाज़ कर देते हैं। एक फॉर्म के ऊपर पहुँचे हैं जिसका नाम गिलानी फॉर्म है। ये फैसलाबाद से काफ़ी किलोमीटर दूर है। सिर्फ आने का मकसद ये था कि एक मुर्गी कैसे तैयार होती है। ये सस्ते प्रोटीन के ऊपर हम रोज़ खबर देते हैं कि कितना महंगा हो गया, कौन कितना कमा रहा है। इसके हवाले से शायद लोग समझ बूझ नहीं रखते, तो उन्हें बताना होगा, हमें आगाह करना होगा कि हमारा जो फार्मर है वो खेतों के अंदर भी मरता है, यहाँ भी मरता है। इन्वेस्टमेंट जो करता है वो रिस्क के ऊपर है, लेकिन जो मिडल मैन है वो फ़ायदा ले जाता है। बिलाशुबा आढ़तिये भी अपनी मेहनत करते हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन मकसद ये होता है कि आखिरकार एक फ्लॉक जिसे कहते हैं, एक ये जो मुकम्मल तौर पर मुर्गियों का शेड तैयार होता है जब बिकने के लिए, इसे फ्लॉक कहते हैं। जब ये तैयार होता है तो इसके ऊपर कितनी आमदन लग चुकी होती है, फ़ी बर्ड कितना ख़र्चा आता है, और इसे जब बेचा जाता है तो क्या अदादो शुमार होते हैं। एक फार्मर कहाँ खड़ा होता है। हुकूमत पंजाब की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लॉकडाउन की भी पेशकश कर दी गई है। इस सब सिनेरियो के अंदर क्या सूरत हाल है। सैयद कामरान गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बता दें कि इस वक्त आपका शेड तैयार भी है और ये बिल्कुल फ्लॉक तैयार है। लॉकडाउन का ऊपर सीज़न आ गया है, लॉकडाउन लगा हुआ है, बड़ी गोमगो सी सूरत हाल है। पहले भी जैसे लॉकडाउन लगा, साथ ही सूरत हाल जो है वो गंभीर हो गई थी, साथ ही कीमतें नीचे गिरी। फार्मर ने, मुझे यहाँ तक याद है वीडियोस मैंने अपने प्रोग्राम में चलाई थी, लोगों ने शेड खोल दिए थे, ऐलान करवाए थे मस्जिदों में, इसे उठा के ले जाएं, हम इसे खिला नहीं सकते। क्या सूरत हाल दोबारा ऐसी पैदा हो सकती है जिस तरफ जा रहे हैं कि किसान बड़ा इस वक्त, फार्मर जो है इस वक्त बड़ा परेशान है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलहाल शुक्रिया सबसे पहले, और आज आपने सरप्राइज़ दिया, अचानक आके शेड को जो है अपना आपने विज़िट करने का कहा, आवाम को असल हकीकत से आगाह करने का कहा, तो मैंने जो है भी सोचा एज़ ए PTI का नुमाइंदा होते हुए भी जो है अपना, तो चले नुमाइंदा होना तो एक अलहदा बात है, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसान के साथ जो है अपना हम कोई ना कोई अपने बिज़नेस से मुंसलिक हैं। तो ये सबसे मैं आपको बताऊं कि जो है ये महंगा प्रोटीन होने की वजह क्या है। आप ये देखें कि पिछले साल इसी दिनों में, इन्हीं दिनों में, मार्च में जब अचानक लॉकडाउन लगा, उसमें क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट रुक गई। ट्रांसपोर्ट जब रुक गई तो उसकी ये जो फीड खा रहा है जानवर, ये अगर 4 घंटे से फीड ना मिले तो ये जानवर मर जाता है, क्योंकि इसने प्रोटीन डाइट लेनी है। इसका आप इन्वायरमेंट देखें अंदर कि कंट्रोल इन्वायरमेंट है जो अपना, ये इसे जो डालेंगे तो वही निकलेगा। तो फार्मर को जो है अपना वो प्रोटीन फीड ले नहीं सका, पहुँच नहीं सकी जो है अपना, तो उसकी वजह से जानवर मर गया, जिनका GP था वो मर गया। अब प्रोटीन महंगी होने की वजह यह है कि GP जोन सा इनका पेरेंट्स था, वो इस वक्त शार्ट है, क्योंकि वो टोटली सारा बाहर के मुल्क से आता है। एक्सपोर्ट पे जो है अपना ये बर्ड्स के सारे पाबंदी है, जिसकी वजह से वो आ नहीं रहा। अच्छा, दूसरे नंबर पे मामला ये है कि आप ये देखें कि फार्मर साल से क्राइसिस में जा रहा है। देखने में आम आवाम कहती जी मुर्गा बहुत महंगा हो गया, इसका बाइकाट कर दें। मैं कहता हूं कि हर चीज़ का हल बाइकाट नहीं होता, उसका हुकूमत को चाहिए कि उसका सलूशन ढूंढे। हुकूमत को ये चाहिए, ये हुकूमती नुमाइंदे जो है अपना, जिन्होंने मैं खुद हुकूमती नुमाइंदा हूं, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। ये कुछ हमारे जो है अपना वो ऐसे नुमाइंदे हैं कि जिन्हें जो है अपना वो बिज़नेस का जो है 2 टके का नहीं पता, कि 2 आने का नहीं पता कि जो है बिज़नेस कैसे करना है, और एक आम बंदे के बिज़नेस की मुश्किलात क्या हैं। ये ख़ास तौर पे लाइफ स्टॉक का जो काम है, इसमें सांस का काम है। जैसे एक इंसान को आप जब तक ऑक्सीजन ना दें, जब तक उसे खुराक ना दें, पानी ना दें, कि इंसान ही क्यों नहीं, तो वो इंसान मर जाएगा। यकदम जब आप लॉकडाउन कर देते हैं तो ये जो फार्मर है, फैसलाबाद अकेले की 20 लाख किलो डेली की जो है अपना वो मुर्गी ज़रूरत है, सेल होती है। लाहौर जो है अपना इससे कई गुना ज़्यादा है, 60 लाख kg। जब आप अचानक ये शादी हाल बंद कर देंगे, होटल बंद कर देंगे, फार्मर जो है उसके पास तो कोई सोर्स नहीं है, वो तो इसे स्टॉक नहीं कर सकता। असल फ़ायदा जो है वो तो लेते हैं, ये आप ब्रांड्स ले लें जो इन्हें स्टॉक करके स्लाटर हाउस में उन्हें फ्रीज़ कर लेते हैं। हम तो इसे 1 घंटा नहीं फ्रीज़ कर सकते। अब ये जो ख़बर आज की चली है जनाब लॉकडाउन की, उससे बेड़ा गर्क फिर हो गया। जो फार्मर थोड़ा थोड़ा अल्लाह करके ऊपर आ रहा था, आज उसका सत्यानाश कर दिया। 35-40 लाख रुपया डाउन हो गया।
मैं कहता हूँ कम से कम हुकूमती नुमाइंदों को ये चाहिए, मैं खुद हुकूमती नुमाइंदा हूँ, जो सीनियर हमारे मोस्ट सीनियर हैं, खान साहब तक तो ये बातें पहुँचने नहीं देते। मेरे पास अल्फाज नहीं है जितना मैं आज गुस्से में हूँ कि कम से कम आप पॉलिसी बनाने से पहले देखें तो सही कि इस पॉलिसी का असर कहाँ तक जाएगा। यहाँ की लेबर आपकी बेरोज़गार हो जाएगी, 70 लाख लेबर जो है अपना वो रोड्स पे आ जाएगी। आपके फार्म जब बंद हो गए तो क्या आप किसी की फोतगी के ऊपर जो है वो बैंगन आलू खिलाएंगे? क्या किसी की अभी कहते हैं जी बाइकाट कर देंगे। शादी के ऊपर सबसे सस्ता गरीब के लिए आज भी प्रोटीन सोर्स जो है अपना वो चिकन का है। क्या वो अपनी बेटी को जो है अपना जहेज़ नहीं अगर दे सकता तो वो दाल चावल खिलाएगा? कोई, मैं कहता हूँ कि हया के नाखून लें, कोई जो है अवाम का साथ दें। हम सबसे पहले अवाम है, इंसान है, और उसके बाद हम जो है अपना वो एक हुकूमत का हिस्सा हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं अपनी हुकूमत को उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैं कुछ जो अनासर हैं जिन्हें पॉलिसी का पता नहीं है कि हर चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट जो है अपना वो हर चीज़ पे नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंस्ट्रक्शन है, कोई बंदा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करता है, अगर वो 4 दिन लॉकडाउन आप लगा देते हैं, उसका सरिया पड़ा रहेगा, सीमेंट पड़ा रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा, वो 1 माह बाद भी यूज़ हो जाएगा। और खुदा के बंदो, ये होश के नाखून लें कि ये अगर आप लॉकडाउन फौरी लगाते हैं, होटल बंद करते हैं, तकरीबात बंद करते हैं, आप ये देखें कि ये जो फार्मर जिसने 1.5 करोड़ 2 करोड़ का जो है अपना माल 40 दिनों में अल्लाह अल्लाह करके पाला है, वो तो गरीब मर गया। उस गरीब का तो हाल ही कोई नहीं है जो है अपना। तो इसलिए इसे जो है अपना देखें और इसे जो है ना मरे। अगर ऐसा हुआ तो ये लास्ट टाइम मैंने कहा था 500 रुपये का किलो नहीं मिला, और ऐसा ही हुआ बिलाल। जो मैंने आपको कराची में आपकी बात में इसलिए क्योंकि जब मैंने ये सुना टीवी के ऊपर कि 450 रुपये कराची के अंदर फ़रोख्त हो रहा है, तो मुझे बात आपकी याद आई कि आपने कहा 500 रुपये किलो, और नज़र आ रहा है फैसलाबाद में अगर 200 378 रुपये किलो होता है तो 400 तो बिकता रहा। अब मेरे ख्याल में बड़े गोश्त की कीमत 375 है, ये 378 है। अच्छा, बड़ा गोश्त 400 से ऊपर बिक रहा है, कोई चेक करने वाला कुछ। लेकिन मेरा अब सवाल ये होगा कि इसके भी गवर्नमेंट का रेट कुछ है। 50 रुपये सस्ता अगर दुकानदार बेच रहा है, वो कौन सा गोश्त है, वो कहाँ से मुर्गी आ रही है? इतना डिफरेंस क्यों निकल रहा है कि सरकारी रेट कुछ है, प्राइवेट कुछ है, जिसका जो दिल कर रहा है बेच रहा है? भाईजान, इसमें जो है फार्मर है ना जी, वो फीड वाला भी उससे कमाता है, चूज़े वाला भी उससे कमाता है, ब्रोकर भी उससे कमाता है, दुकानदार भी उससे कमाता है, मेडिसन वाला भी उससे कमाता है, हुकूमत भी बिजली की मद में, टैक्स की मद में कमाती है। और फार्मर जो है इनकी गाय है, अगर ये गाय मार देंगे तो जो है अपना फिर गली सड़ी रह जाएगी। इसे जो है ब्रोकर जो है मेन इसमें से आप निकाल दें। आज ही सारे कमिश्नर जो है अपना ज़िले के, वो जो है ब्रोकर जो है उन पे पाबंदी लगा दें। वो व्हाट्सअप ग्रुपों पे जो है फेक रेट चलाते हैं। हमसे अगर रात माल था 230 रुपये, तो हमारा तो बिका था 200 रुपये। आज अगर ये इस पाबंदी, ये ख़बर की वजह से अगर रेट आता है 170 रुपये, हमारा बिकना 150 रुपये। बीच में 20 से 30 रुपये किलो, अगर 20 रुपये भी किलो ब्रोकर कमाए तो एक शेड का 70,000 किलो होता है। 14 लाख रुपया तो ब्रोकर कमा गया, हम तो मर गए उधर जो है अपना फार्मर। इसलिए असल जो है वो जड़ जो है ना बीमारी की, उसे पकड़ें। फार्मर को आप पकड़ लेते हैं, फार्मर तो 70% बंद कर गया, 30% भी बंद कर लेंगे तो वो फिर शादी ब्याह में आप गोंगलू बताऊँ ही खाएंगे फिर मेरे हिसाब से जो है अपना। तो फिर इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट आप लोगों की है, बिल्कुल तनकीद बनती है, और ये तनकीद अच्छी है कि ख़ुद अपनी गवर्नमेंट पे होकर आप लोग बोलने का हक रखते हैं। लेकिन किसको सुना रहे हैं, कौन सुनेगा? गवर्नर साहब के आप बड़े क्लोज हैं, वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू उठाते रहते हैं। आखिरकार फ्लॉ कहाँ है? कौन खान साहब को नहीं सुनने देगा? भाईजान, तनकीद बराए सलाह जो है ना वो अच्छी होती है। हमें खान साहब ने ये सिखाया कि अगर मैं किसी जगह पे गलत भी हूँ तो मुझे आप जो है ठीक करो डायरेक्शन। हम उनके नुमाइंदे हैं, हम उनके एक वर्कर हैं। ये इंतज़ामिया का काम है, ये हुकूमत का काम नहीं। मुतल्लिका डीसी का कमिश्नर का ये काम है कि आप अपने अपने अज़ला के हिसाब से फार्मर्स की कमेटी बनाएं, बना के उनकी मुश्किलात, उनके मामलात को सुनें। जो फीड जो है आज 42 लाख की आज 87 लाख की हो गई है फीड कंपनियां, और जो चूज़ा जो है 9 लाख का था आज 28 लाख का है। वो उस पर तो प्रोग्राम करें, जो मेन सोर्स है हमें जितने का मिलना है, हमने तो उस पर 5-10 रुपये रख के बेच देना है। आज आप फीड के रेट कम करा दें। ये कमिश्नर और चीफ जो है अपना हमारा सेक्रेटरी बैठ के फीड वालों के ऊपर बैठा दें नुमाइंदे, तो ये अल्लाह की रहमत से चिकन आप जितने का मर्जी ले लें। चिकन आप जितने का मर्जी ले लें, बिल्कुल जी। फॉर्मर से मकसद ये था कि एक पूरा चंक मैं प्रोग्राम के सबसे पहले इनके साथ ये करूं,
ताकि लोगों को एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो है इस फील्ड से रिलेटेड, इस शोबे से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोग्राम वो भी देख रहे हैं जो यहाँ से छोड़ के शायद इस बिजनेस को वाइंड अप कर चुके हैं। और गिलानी साहब भी ऑन द रिकॉर्ड नहीं कह रहे, लेकिन ये भी बता चुके हैं कि ये भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनका कप्तान कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी रास्ता बदल लूँ, क्योंकि खुद किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, कारोबार के लिए आया था, लेकिन ये कारोबार के लिए अब मौजू नहीं रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ कुछ और लोग भी होंगे, उनसे आपकी बात करवाते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद से कुछ किलोमीटर दूर फैसला नवाब में जौहल अड्डा जो है वहाँ पहुँचे हैं, गिलानी फार्म हाउस के ऊपर। हमारे साथ सुपरवाइज़र मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कब से काम कर रहे हो इस शोबे के अंदर? जी 10 साल से। 10 साल से। जी तो इस हालात ये बड़े अच्छे हैं, जो इससे पहले हालात अच्छे थे, ये कैसे हालात हैं, थोड़ा बता दें। इससे पहले बहुत हालात अच्छे थे, अब जो हैं वो बहुत हालात ख़राब हो गए। हम जो पहले 50,000 तनख्वाह लेते थे, अब हम 30,000 लेने पे मजबूर हो गए। बेरोज़गारी बढ़ गई है, फार्म जो है 70% वो बंद हो गए और बेरोज़गार बहुत हो गए। वर्कर हज़रात हो गए, सुपरवाइज़र हज़रात बहुत बेरोज़गार हो गए, घरों में बैठे हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है। वो मजबूरन 25-30 हज़ार रुपये मुलाजमत करने पे मजबूर हो गए। पहले कितने एक शेड में बंदे काम करते थे, अब तकरीबन कितने कर रहे हैं? पहले जो है 100% जो है वो फार्म चलते थे, अब 70% तो बंद हो गए, 30% चल रहे हैं। इसलिए जो है 70% लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए हैं। एक फार्म के ऊपर जो तादाद थी आदमियों की, उनके अंदर भी कमी आई है। जब मालिक कहता है कि जितने चल रहे हैं उतने चलाएं, जब वो कह रहा है चलो मेरे पास कम आमदन है तो मैं बंदे कम करा के काम चला लूँ। जी वही ना, वो फार्मर जो अब मर रहा है वो रेट की वजह से। चूज़े का रेट बढ़ गया, फीड का रेट बढ़ गया है, ठीक है, आगे से मुर्गी का रेट है नहीं, लेसें बढ़ गई हैं। इसी वजह से वो जितनी बचत हो सकती है वो कहता है कास्ट में उतनी मेरी बचत हो, इसलिए मुलाजम भी वो कम कर रहे हैं और तनख्वाहें भी कम कर रहे हैं। अच्छा, 10 साल पहले जब तूने काम शुरू किया कितने का चूज़ा था? उस वक़्त में जब मैंने काम शुरू किया 10 रुपये से चूज़ा था, और आज कितने का? आज 83 रुपये का। तो जब 83 रुपये का चूज़ा, जो अगर मुझे 10 वाला, तुमने थोड़ा कंपैरिजन करके बताना है, 10 वाले चूज़े को जब मेहनत करके फ्लॉक तैयार होता था 40 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर, उस पर कितना खर्चा आ रहा था तकरीबन, और अब कितना आ रहा है? अब जो कास्ट पड़ रही है वो 160-70 रुपये कास्ट पड़ती है, ठीक है। तब जब 10 साल पहले हम मेहनत करके अपनी मुर्गी पालते थे, उस टाइम हमें 60 रुपये 65 रुपये जो कास्ट पड़ती थी। 80 रुपये में माल बिकता था तो फार्मर बहुत खुश होता था, मैं बहुत अच्छे पैसे कमा लिए, बहुत अच्छा मेरा माल पल गया। और गोश्त भी लोगों को 100 रुपये 90 रुपये 95 रुपये मिल जाता है जी। मुर्गी के अंदर अब 10 साल पहले का बताना है फीड के ऊपर, क्योंकि उस वक्त बोरों के ऊपर लिखा होता था फीड के अंदर ये चीज़ें डाली गई हैं, ये इसके अंदर मकदार है, अद्वियात ये वाली हैं। अब हालात वाक़यात अब जो है FCRएँ बहुत कम हो गई हैं, फीडें महंगी हो गई हैं, FCRएँ कम हैं, और जो है मुर्गी सही पाल नहीं रही, बीमारियाँ बहुत आ रही हैं, इस मसले मसाइल बहुत चल रहे हैं, इस वजह से जो है फार्मर मर रहा है। तो अगर लॉकडाउन होता है, क्योंकि लॉकडाउन तो हो गया है, हुकूमत ने फैसला कर लिया है, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, मुकम्मल लॉकडाउन होता है, तो फिर क्या फार्मर को मज़ीद नुकसान होने का अंदेशा है? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो इतना महंगा चूज़ा पाल के 70 रुपये का चूज़ा डाला जिसने 40 दिन पहले, वो अब 200 रुपया रेट हो गया, रात से 235 था, 200 आ गया है, उसका तो 25-26 लाख का नुकसान हो गया ना। अभी और डाउन होएगा लॉकडाउन की वजह से, तो वो तो बेड़ा गर्क हो गया ना फार्मर का। लेकिन मार्केट में ये जो 378 रुपये 350 रुपये 355 रुपये गोश्त बिक रहा है, फिर कमा कौन रहा है? फार्मर से 200 जा रहा है, आगे 335 से ऊपर बिक रहा है। ब्रोकर हज़रात कमा रहे हैं, जो लेस हैं अपनी मर्ज़ी की लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से माल उठाते हैं और अपनी मर्ज़ी से ब्लैकमेल करते हैं फार्मर को। जी हमने इतने रेट पे उठाना है, इतनी हमने लेस लेनी है, दिल करता है तो माल दे दें, नहीं दिल करता तो ना दें। अच्छा, अगर आप इनकार कर देते हैं कि जी हमने 200 पे नहीं देना, हम 205 पे देना, फिर क्या होता है? मजबूरी होती है ना, जब माल तैयार होता है तो उसको बेचना तो होता है ना, उसको तो रख तो नहीं सकते, 2 दिन रखेंगे 4 दिन रखेंगे, आखिर वो मुर्गी है, उसके स्पेस नहीं होती ना इतनी फार्म में, उसको तो बेचना ही होता है। उसको तो बेचना ही होता है। जी बहुत शुक्रिया आपका नौजवान। हमारे साथ डॉक्टर सजाद रंधावा मौजूद होंगे, फार्मर हैं बड़े मारूफ, और इन्हीं से मैं बात का आगे आगाज़ करूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हालात वाक़यात बड़े
गंभीर होते चले जा रहे हैं, लोगों को दिखने वाली जो चीज़ें हैं वो कुछ और हैं। प्रोग्राम का मकसद भी होता है कि हकीकत से आशना करवाया जाए लोगों को कि मर कौन रहा है, कमा कौन रहा है और याशी कौन कर रहा है। जो डीसी या एसी साहिबान के साथ टेबलों पे बैठ के कहाँ मीटिंग करने वाले लोग हैं वो कमा रहे हैं, जो पीछे सारी मेहनत करने वाले लोग हैं जो बताते हैं कि हमने सारा मेहनत की है, उनको कोई ऑन बोर्ड ही नहीं ले रहा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। मैं आपको ये इस जो आपने क्वेश्चन पुट किया सारे प्रोग्राम में कि आवाम को महंगा अपना ब्रॉयलर गोश्त जो है ना वो क्यों मिल रहा है, उसका आपको मैं एक मैकेनिज़्म समझा दूँ। ये मैकेनिज़्म है क्या जिसकी बुनियाद पे ये महंगा गोश्त कभी महंगा आ जाता है। ये बेसिकली टोटली डिमांड एंड सप्लाई चेन पे इस बिज़नेस का सारा दारोमदार डिमांड और सप्लाई चेन पे है। डिमांड जब सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होगी तो डेफिनेटली जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई लाइन पीछे से कम होगी तो रेट हाई जाएंगे। ठीक है, सप्लाई लाइन कैसे डिस्टर्ब होती है? सप्लाई लाइन इस तरह डिस्टर्ब होती है कि जब कई दफ़ा महंगा चूज़ा फार्मर को कास्ट कर रहा होता है, वो सस्ते दामों ब्रॉयलर बिक जाता है, 1-2 फ्लाक वो किसी वजह से भी बिक जाता है, अपना सस्ता बिक जाता है। फ़र्ज़ करें पिछली दफ़ा जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद जो अब्रप्ट 5, 7, 10 दिनों में ब्रॉयलर चूज़े की कीमतें इतनी गिरी कि आलमोस्ट 50% पे उन्होंने कर दिया। जब वो इतना लॉस हो गया उसको, तो फार्मर वो लॉस बियर करने का उसने अगला जो है ना वो फ्लॉक जो है ना वो कम डाले। जब फ्लॉक कम डाले होंगे, जब वो तैयार होते हैं तो डेफिनेटली जो है ना वो सप्लाई में कमी आ जाती है। जब सप्लाई में कमी होगी तो रेट ऊपर जाएगा। ये सप्लाई एक तो ये बेचर ये है कि उसको नुकसान होता है। दूसरी बात ये है कि जो अभी आप ये कह रहे हैं ना ये कि 350-370 रुपये ब्रॉयलर का गोश्त हो गया है, उसकी रीज़न क्या है? पिछली दफ़ा पिछले साल जब कोविड आया पूरी दुनिया में, ये बेसिकली जीपी चूज़ा आता है बाहर से। वो मार्च, अप्रैल, मई में जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स या शिपमेंट्स जो है ना वो ड्रॉप हुई, जिसकी वजह से चूज़ा ब्रीडर जो है ना, जीपी जो है ना वो बाहर से नहीं आ सका। उस जीपी को बाहर से आना था, आने के बाद उसका 6 महीने रेयर होता है। उसके बाद उसको 6 महीने रेयर होने के बाद ब्रीडर आता है। ब्रीडर का 4 महीने 5 महीने और लगने के बाद ब्रॉयलर जो है ना वो फार्म में था। अच्छा, सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हो गई कोविड की वजह से। जब सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होगी, डेफिनेटली अगर 30% चूज़ा ही मार्केट में कम है, लोगों ने वो सप्लाई लाइन किसी वजह से नुकसान की वजह से डिस्टर्ब हुई, फार्मर को हैवी लॉसेज हो गए, उसकी वजह से डिस्टर्ब हुई, या कोविड की वजह से जो जीपी बाहर से आना था हमारे पास वो नहीं आ सका। ये अभी जो डिस्टर्बेंस है ना सप्लाई लाइन की वजह से, उसकी वजह से ये राइज है सारा सिलसिला। आपकी बात ठीक है, डिस्टर्बेंस है, लेकिन आप लोगों से 200 उठाया जा रहा है, आवाम को 350 तक मिल रहा है, फिर ये 150 का मार्जिन कहाँ जा रहा है? ये डेफिनेटली 50 का वो काबिल कबूल है, 100 तक भी चले जाए, 200-150 तो मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ये नहीं, ये देखें आप, इसमें थोड़ी सी बात ये कन्फ्यूज। अगर 200 रुपया हमारे से जो उठाया जा रहा है ना जी, वो हम बात कर रहे हैं लाइव बर्ड की। लाइव बर्ड की बात कर रहे हैं कि ज़िंदा मुर्गी। अगर आप ज़िंदा मुर्गी हमारे से 200 रुपये उठाई जा रही है ना, तो वो 250 रुपये बिक रही होगी। वो 2-3 स्टेप में 80-90 200 चलें 80-90, अगर 280-90 बिकती है ना जी, तो इसमें 2 स्टेप पे एक आड़त वाले का इसमें हिस्सा होता है, उसके बाद जो शॉप वाला है, जो वो खुडे वाला बेच रहा है, उसका होता है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जो फार्मर है ना, फार्मर ने एक खेती 40 दिन में उसने उगानी होती है। 40 दिन 45 दिन इसको लगते हैं, प्लस उसके पसे पर्दा एक कंट्रोल हाउस पे 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है कंट्रोल हाउस बनाने में, प्लस चूज़ा और फीड रेयर करने में। उसका स्टेक, उसको उतने पैसे नहीं बच रहे होते जितने, आपकी बात ठीक है, जितना ये जो मिडल मैन है ना, जिनके हाथों में, जिन्होंने 1-2 दिन के लिए अपने सिस्टम को इन्वेस्ट करना है ना जी। क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक अगर 225 रुपये रेट निकला है फॉर एग्जांपल, तो 16 रुपये जब 12 रुपये उसे मिलने हैं, उसने फिर आगे 12 रुपये आपसे उठा के आपसे फ़ायदा लेने के बाद 12 और बेच देना है, यानी कि 24 का एक कानूनन उसके पास जवाब मौजूद है। लेकिन यहाँ 24 नहीं है, यहाँ 80-90 से ऊपर जा रहा है। जी यही मैं कह रहा हूँ कि ये बेसिकली चोर बाज़ारी, जिनकी वजह से जो फार्मर सस्ता मुर्गी तैयार करके आवाम के लिए पहचाना चाह रहा है, उनमें ये बंदे जो है ना, ये वक्ती तौर पे उसको अपना मुनाफा करने के लिए, ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए इसको जो है ना वो महंगे दामों बेचते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अवाम, हमारी पाकिस्तान की अवाम ये महसूस करती है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो हुकूमत के अवाम की तरफ से एक एहतजाज शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे, बाइकआउट मुर्गी का गोश्त। वो ये नहीं कहते कि फार्मर का बाइकआउट, जब देखें
इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लें मार जो है वो आप लोगों को पड़ी है। मिडल मैन नहीं उठाएगा, उसके डाले खड़े हो जाएंगे, दुकान वाला दुकान बंद कर देगा, नुकसान तो आपका फ्लॉक तैयार पड़ा। जी जी, देखें, ये एक पहली बात तो है, इंस्टेंट जो है ना फौरी तौर पे नुकसान फार्मर को होता है, ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि ये बाइकआउट कर दें, नुकसान हुआ क्या, मतलब सपोज आज की बात कर लें, रात को 230 रुपये फार्म का रेट था, आज ये कोविड वाली इसकी वजह से लॉकडाउन की अपना वज़ीर आला पंजाब ने इसको एक खबर दी है, जिसकी वजह से आज को रात ही मामला को 20-30 रुपये गिर गया, 20-30 रुपये आज गिर जाएगा। इंस्टेंट तो हमें नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आवाम को कहता हूं कि जो आप बाइकआउट करते हैं ना, उसका नुकसान फिर आपको भी होना है। नुकसान क्या होना है कि अभी तो हमें नुकसान हो गया ना, आप चीप सस्ता खरीद लेंगे, जब हमें नुकसान होगा हम बंद कर देंगे, उसके बाद आप यही सिलसिला जो है ना वो 400 रुपये में खरीदेंगे। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के सारे फार्मर भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और अवाम भी पाकिस्तान का, ये जो बाइकआउट वाला सिलसिला है ना जी, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। इसको इंस्टेंट फौरी तौर पे हमें नुकसान हो जाएगा, जब 40 दिन बाद दोबारा हम फ्लॉक नहीं डालेंगे ना, तो आप वही माल इससे दुगने रेट पे खरीदेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा ना, कि बाइकआउट आ गया, ये कोविड आ गया, मैं चूँकि मतलब गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेटिव करता हूँ, तो आपके ज़रिए मैं मैसेज मैं खुद भी देता रहता हूँ वहाँ पर, और आपके ज़रिए भी, मीडिया के ज़रिए भी देना चाहता हूँ कि अगर ये इस तरह का सिलसिला जो है ना वो चलता रहा है, फार्मर को हैवी लॉसेस हो गए, तो ये पहले ही 70% लोग जो है ना ओरिजिनल फार्मर लोग हैं, वो ये काम छोड़ चुके हैं। रेंट पे जो फार्म है ना अभी रेंट पे चल रहे हैं, कुछ बंद पड़े हुए हैं। अगर ये सिलसिला परमानेंटली हमने ये फैसला कर लिया कि ये काम अच्छा नहीं है, इसमें हमारा लॉस होता है, तो ये मैं कहता हूँ कि इतनी शॉर्टेज हो जाएगी। ये अभी तो आप 370 रुपये को कह रहे हो ना, ये 500 रुपये किलो ब्रॉयलर का गोश्त इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए अपना डिमांड ही इतनी है। फैसलाबाद है, सिर्फ फैसलाबाद आप डिस्ट्रिक्ट को कर लें, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में डेली 20 लाख केजी ब्रॉयलर जिंदा मुर्गी चाहिए। जब ये चेन डिस्टर्ब होगी तो कहाँ से लेके आएंगे। इसलिए मैं ये ओवरऑल एक मैसेज देना चाहता हूँ सारे लोगों को कि ये बाइकआउट वाले सिलसिले पे भी नहीं जाएं। आप हमारे भाई हैं, हम आपको बड़ी मेहनत करके अपने जो है ना वो अपनी जान जोखों पे खेल के अपनी इन्वेस्टमेंट करके 40 दिन हमारी जो है ना वो आंखें थक जाती हैं ब्रॉयलर को देखते हुए, आपको एक सस्ता सोर्स मुहैया कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें करेंगे कि ये बाइकआउट कर देना है, तो हमें तो कोई इशू नहीं है, हम इसको बंद करेंगे, नुकसान करके बंद कर देंगे और कोई काम ढूंढ लेंगे। जब कोई और काम ढूंढे तो आपको परमानेंटली यही चीज़, जैसे आप 370 रुपये पे रो रहे हैं ना जी, आपको यही ब्रॉयलर का गोश्त अगर 500 रुपये का ना मिले तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि इनके एक पॉइंट को मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा कि अगर फार्मर ने बाइकआउट कर दिया तो इस कारोबार से हट गया, तो फिर कौन कसूरवार होगा, किससे जाके फिर, क्योंकि फिर एक जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं डेफिनेटली उनका कारोबार चल भी रहा है, लेकिन उनके पास मजबूर हो जाएंगे। डेफिनेटली वो अपना काम सही कर रहे होंगे, लेकिन हमको आपको सबको उस तरफ जाना होगा। फिर ये लोग जो फार्मर हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ये कि उनका कहना कि हम भी चले जाएं किसी और कारोबार की तरफ, हम तो अपनी जान जोखों में डाल के आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हैं, लेकिन हमें रिलीफ मुहैया किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सस्ता प्रोटीन कहते हैं मुर्गी के गोश्त को, लेकिन अगर देखा जाए तो हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान की जन्म से लॉकडाउन की तरफ फिर जाया जा रहा है। हर कोई ये कहता है 378 रुपये फ़ी किलो जब गोश्त पहुंचता है तो लगता है फार्मर ने दोनों हाथों से लूटा है। लेकिन बेशतर प्रोग्रामों में जब हमें इस हवाले से मुकम्मल तौर पर हमने चीज़ें एक्सप्लोर करके सामने लेके आए, जिसे कहा जाता है रिसर्च करके सामने लेके आए, तो ये पता चला कि 225 वाला रेट भी 200 का फार्मर से निकलता है, यानी कि पौने 200 के करीब अगर मार्जिन कोई कमा रहा है तो उसके ऊपर हुकूमत की, मैं इससे पहले भी एक पॉइंट कह चुका हूँ, 378 रुपये जिस दिन रेट था उस दिन 325 और 300 रेट भी मैंने बाज़ारों के अंदर फैसलाबाद में बिकते देखा। इसका मतलब ये है कि 70 से 80 रुपये का तो वाज़ेह फ़र्क जो है, कोई मिडल मैन नहीं तो कोई ना कोई हुकूमत के थ्रू कमाने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत ने मार्केट कमेटी की जो भी अपनी कमेटियां बनाई थी, चेयरमैन बनाए थे, वो भी तहलील कर दिए कि वो महंगाई के ऊपर काबू नहीं पा सके। सबसे पहले हमारे साथ बल्दियाती नुमाइंदे भी हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर सजाद साहब, इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखें, क्योंकि मैंने ये बताया ना पहले भी कि इतना बड़ा मार्जिन, मतलब अगर शहर में आज की कीमतों की बात करें तो 350 जब ऊपर कीमत है, और शहर में जाके देखें तो 300 पे भी गोश्त बिक रहा है, 280 पे बिक रहा है, 290 पे हलाल करके यानी कि गोश्त बिक रहा है। इसका मतलब है कि मार्जिन बहुत बड़ी तादाद में निकाला जा रहा है।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमेशा पोल्ट्री की बात की है, क्योंकि ये लोगों के किचन का कंपलसरी आइटम, हर जो हमारा किचन है उसका कंपलसरी आइटम चिकन है। इसमें प्रॉब्लम ये है इस वक्त बहुत बड़ा कि मिसकंसेप्ट है कि पोल्ट्री वाले दोनों हाथों से लूट रहे हैं। पोल्ट्री वाले कोई नहीं लूट रहे। पोल्ट्री का रेट अगर जो कह रहे हैं ना 378 रुपये में हो गया, 375 रुपये में हो गया, जो आप लाइव चिकन जो फार्मर बेच रहा है उसका रेट फार्मर को अगर 230 रुपये मैक्सिमम 34 हुआ है, तो उसमें जो फार्मर को मिल रहा है वो 210 रुपये मिल रहे हैं, 200 रुपये में बिक रहा है। 20-25 रुपये तो वो डिस्काउंट ले लेते हैं, और जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कोई काउंट नहीं करता। 200 रुपये में इस वक्त कास्ट कर रहा है। 70-75 रुपये का चूज़ा जो लोगों ने डाला हुआ था, आज 82-83 का चूज़े का रेट है। फार्मर क्या करेगा? कास्ट को उनको तो कोई देखता नहीं है। फीड के रेट इतने बढ़ गए, चूज़े के रेट इतने बढ़ गए, किसी ने नहीं पूछा। 40 रुपये कास्ट वाला चूज़ा 80 रुपये में बिक रहा है डबल रेट में, उसको तो किसी ने नहीं पूछा। फार्मर तो आप देख लें, आधे फार्म इस वक्त भी बंद हैं, और जो लोग हैं आधे लोग वैसे काम छोड़ गए हैं। 70-80% फार्म्स रेंट वाले लोग लेके चला रहे हैं। वो आते हैं, अपना दिहाड़ी लगाते हैं, नुकसान हुआ छोड़ के चले गए, फिर नहीं किराएदार आ गया। इतना मुश्किल काम किया है ये इंडस्ट्री, गवर्नमेंट की मदद के बगैर इतना बोझ उठाया हुआ है प्रोटीन का। खुदारा गवर्नमेंट इसको ना मारे। ये जो लॉकडाउन का सिलसिला करके जब देते हैं कि एक दिन में तय करके लॉकडाउन कर दिया, अब जो कल बंदा बादशाह को 2 रुपये बच रहे थे, 4 रुपये बच रहे थे, आज वो फ़कीर हो गया है। वो क्या बनेगा? 40-40 लाख रुपया, 35-35 लाख रुपया नुकसान की रेशो इतनी हो गई है। लोग क्या करें? पोल्ट्री बंद कर दें? ये मैं कहता हूँ आपको, जो हालात हुकूमत ने कर दी हैं, ये लोगों ने वैसे ही काम छोड़ देना है। जब लोग छोड़ देंगे ये हालात क्या बनेंगे? ये 500 रुपये में नहीं मिलेगा। फिर गवर्नमेंट कहेगी ये कैसे हो गया? गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ सारी फेल हैं, और उस पॉलिसियों की वजह से ये सिस्टम अगर ओपन में हो रहा था, खाने का हो रहा था, लोगों को पाबंदी लगाएं कि आप ओपन होके खुले होके बैठें। मास्क की पाबंदी तो गवर्नमेंट से हो नहीं सकी। कितनी मास्क की पाबंदी हो रही है? कोई कहीं पे भी नहीं हो रही। खुद नहीं कर रहे हैं हुकूमती नुमाइंदे। जब तस्वीर बनानी होती है उतार लेते हैं, जब वैसे वो कभी लगा लिया कभी ना लगा लिया। ये क्या तरीका है? चीनी के ऊपर देखा जाए तो जैसे चीनी के ऊपर क्रैकडाउन तब हुआ जब 450 का गन्ना खरीद लिया, जब चीनी बन के तैयार होगी, फैक्ट्री के अंदर बन गई, गोदाम में पहुंच गई, तब क्रैकडाउन याद आ गया। बिल्कुल ऐसे पोल्ट्री के साथ भी हो रहा है, ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी हो रहा है। माफिया को पहले खेलने का मौका दिया जाता है, फिर कहते हैं माफिया पकड़ना है। क्या फ़ायदा जब पैसा ही जेब में चल गया, फिर पकड़ेंगे किसको? जैसे आपने कहा चूज़ा इतना महंगा बिक रहा है, फीड वाले को कोई नहीं पता रहा, हुकूमती मिनिस्टर बैठे हुए हैं, फीड वाले कोई नहीं पूछ रहा। देखें, पता क्या बात क्या, पिछले 2 साल में चूज़े वालों ने भी बहुत मार खाई है। उन्होंने भी बेचा है। 47 रुपये 48 रुपये उनकी कास्ट आ रही है, तो वो बेचते रहे हैं 30 रुपये 35 रुपये। उसकी वजह से क्या हुआ, आधी कंपनियां चूज़े वाली बंद हो गई हैं। जब चूज़े वाली कंपनियां बंद हो गई हैं तो चूज़े की कास्ट बढ़नी है। इसी तरह अब ब्रायलर फार्मर ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ब्रायलर की कास्ट कौन रोकेगा? फार्मर ने शेड बनाया हुआ, लोगों ने बंद करते जा रहे हैं। नुकसान में कौन काम करे? और उतना जो डेफिसिट है वो कहाँ से लाएगा? पूरा करेगा तो दोबारा शेड को चलाएगा। ये कोई आसान काम है कि 40 लाख रुपया 50 लाख रुपया दोबारा ला के उसमें डालना है, फिर कहाँ से काम चलाना है? ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। ना इतने मुनाफे ख़त्म हो गए हैं, नुकसान बहुत बढ़ गए हैं, और फार्मर गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और ये सिर्फ हवा में रह गई बातें कि फार्मर बहुत कमा रहा है। अब चेक कर लें, सर्वे कर लें, इस वक्त भी 50% शेड बंद पड़े हैं, लोग नहीं डाल रहे। अब कैसे कहाँ से डालेंगे लोग? लोगों को जब लगातार नुकसान होता जा रहा है। और हुकूमत ने जो अभी कोरोना की पॉलिसी के तहत, ठीक है, अच्छी बात है, लोगों की सेफ्टी करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यकदम एक चलें इंडोर आपने बंद कर दिया, अच्छा किया। आउटडोर में आप लोगों को पाबंदी कराएं कि लोग खुले होकर बैठें। उनका नहीं सिर्फ बंद हुआ, होटलों वालों को उनका भी बंद हो गया, जो वहाँ पे मुलाजिम गरीब काम कर रहा था, सब लोगों का काम बंद हो गया। सर हमेशा पोल्ट्री का काम बंद होता है, बाकी काम सारे चल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं 6 बजे तक। इनको क्या रिलीफ मिला? हो शादी हाल बंद हो गए, दुकानें बंद होंगी, सब कुछ बंद हो गया। पोल्ट्री को क्या रिलीफ मिला? मुआशी कत्ल फार्मर का कर दिया गया, फार्मर मर गया, उसके बच्चे अब भूखे मरेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब बड़ी टेक्निकल बात है एक कि जब आप इंटरनेशनल चीज़ों को देखते हैं, बरतानिया का कोरोना कहते हैं, हम ये क्यों नहीं आवाम को बता रहे कि बरतानिया खुल चुका है, वो खुलने की तरफ जा रहा है। हमारी नाअहली, हम वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे, हम इल्ज़ाम दूसरे ममालिक पर लगाते हैं, वहाँ से कोरोना आ गया, यहाँ से कोरोना आ गया। वैक्सीनेशन हमारी, मुझे याद पड़ता है 60 से ऊपर वाले लोग लाइनों में लगे, किसी का नंबर ही नहीं आ रहा। सर उसमें बात यह है कि हमारी हुकूमती सतह पर कोई एफर्ट नहीं हुई। इंडिया ने वैक्सीन बना ली, चाइना ने बना ली, रशिया ने बना ली, पाकिस्तान में बेहतरीन साइंसदान मौजूद हैं। हुकूमती तावन दरकार होता है। अगर इस
तरह का काम करना हो, अगर ताउन दरकार होता तो पाकिस्तान के साइंटिस्ट भी वैक्सीन बना लेते। और देखिए अभी रात मेरे पास एक दोस्त आया यूएसए से, वो कहते हैं अब हमारे ख़त्म होना शुरू हो गया, बहुत कम होना शुरू हो गया, केसेस न्यूयॉर्क में बहुत कम हो गए हैं। वो लोगों ने सीखा है, लोग काम करते हैं। हुकूमत को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए कि आप वैक्सीन बनाएं, साइंसदानों को सपोर्ट करें और पैरामीटर्स अडॉप्ट करें। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि जो लोग फिर काम बंद कर देंगे। गोश्तखोर कौम है मुसलमान, कहाँ से जब गोश्त नहीं खाएंगे तो कहाँ से क्या करेंगे। बिल्कुल जी, फिर क्या करेंगे। राना शाह साहब मौजूद हैं, राना साहब थोड़ा सा आगे आ जाएं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप चेयरमैन भी हैं, ज़िला कौंसिल फैसलाबाद के मेंबर भी हैं। कैसे देख रहे हैं इस वजह जो सिचुएशन है, आम आदमी का गुजारा कैसे हो पा रहा है? क्योंकि आप पोल्ट्री के शोबे से भी वाबस्ता हैं, आप इसको बखूबी जानते भी हैं। एक बुनियादी नेसेसिटी है, यानी कि ना तो कोई बकरा ऐसा है जो उसको रोक देंगे, बड़ा गोश्त भी रोक देंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। हम बिलाशुबा एक टॉपिक और पे बात करने आए थे, लेकिन एक ऐलानात गवर्नमेंट की तरफ से हुए तो हमारा टॉपिक डाइवर्ट होते हुए इस पर आ गया कि अब क्या पेश खेमा साबित होगा। जो फार्मों को 10 रुपये बच रहे थे वो 20, 30 से 50 रुपये नुकसान में अब जाने वाला है। मैं आपको डॉक्टर साहब सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताता हूँ कि कभी किसी बंदे ने ये कहा कि बकरे का गोश्त 1200 में या 1300 में क्यों बिक रहा है, कोई नहीं कहता। या किसी बंदे ने कभी ये कहा कि जो कट्टे का बड़ा गोश्त है वो 600-700 में क्यों बिक रहा है, कभी किसी ने नहीं कहा। क्योंकि पोल्ट्री एक ऐसा सेक्टर है कि जिन लोगों ने ये कह लो कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर एक इंडस्ट्री लोगों ने खुद खड़ी की हुई है। तो इसकी मैं आपको मिसाल ये देता हूँ, आज 29 तारीख है, 28 तारीख को कल जो गुजरी है 28 तारीख, जिन लोगों ने माल बेचा था, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको 2 लाख या 4 लाख उसके फ्लाक का बचा था, जो बंदा आज 29 को माल सेल करेगा, ये मैं दावे से कहता हूँ कि आप कैलकुलेशन कर लें, उसको 30,000 बर्ड के अगेंस्ट 40 लाख रुपए उसका लॉस हो जाएगा। तो आप ये अंदाज़ा करें कि वो बंदा कहाँ से 40 लाख का लॉस पूरा करेगा। ना तो उसको गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट है। ये ऐसी इंडस्ट्री है कि काफ़ी लोगों को रोज़गार देते हैं। फिर ये वाइट मीट है, सस्ती मीट है, और कह लें कि हर बंदे की अप्रोच में है। तो मेरी ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जब कोई और चीज़ महंगी होती है तो आप नोटिस नहीं लेते, सिर्फ पोल्ट्री के पीछे पड़ गए हैं। जिस तरह आज ही अभी हम टीवी देख रहे थे, इन्होंने पाबंदी लगा दी है शादियों पे। जब शादियों में पाबंदी लगती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पोल्ट्री होती है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो कल अगर किसी बंदे ने कल 28 तारीख को 4 लाख कमाया, 5 लाख 6 लाख, आज उसका लॉस होगा। कल अगर 218 रुपये रेट था फार्म का, आज 170 रुपये 60 रुपये रेट निकलेगा, तो वो तो बंदा मर गया ना बेचारा, जिसकी आज मुर्गी तैयार है। प्रॉब्लम ये है कि जो रेट आप कहने निकल रहा है वो तो है जो फार्मर को मिलना है, लेकिन हुकूमत उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती, इनको बंद करवा देती शादी हॉल्स को। ये एक्शन ले कि 250 या 150 जो मुनाफा कमाया जा रहा है उसको ग्रिप किया जाए कि वहाँ जो 15-16 रुपये का एक्चुअल और कानूनन मुनाफा है वो मिले, उसके ऊपर जो ग्रां फरोशी है वो ना की जाए। मैं इसका जवाब ये है कि असल में पाकिस्तान का अलमिया ये है कि मिडल मैन पैसा ज़्यादा कमाता है। हमारा अलमिया ये है कि मैं अभी आज बताता हूँ, अगर आज एक फार्मर 30 लाख 40 लाख लॉस करेगा ना, जो माल बेचने वाला, जो असल प्रोड्यूसर है, जिसकी असल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो मिडल मैन है हमारे से माल उठा के लेके जाएगा या कसाई जो बेचेगा वो फिर भी मुनाफा कमाएंगे, और उनका मुनाफा भी हाथ से ज़्यादा होगा। वो गवर्नमेंट को चाहिए उस पर कंट्रोल करे। जो प्रोड्यूसर है उनको मार रहे हैं, और जो बंदे बैठ के उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, वो कह लें कि नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। असल बात ये है, जिनके हाथ में 24 घंटे खेलना है वो कमा जाते हैं, जिसने 40 दिन अपने बच्चों का रिस्क उसे दिया है वो सारा कोई नुकसान जी जी। अब बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जिस बंदे की कह लें कि कोई 8-10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उसके अगेंस्ट वो तो 40 दिन रातें भी जागता है, दिन भी जागता है, ठीक है, लेबर की तरह काम भी करता है, वो लॉस करता है। और जो बंदा डेली हमारे से माल उठाता है वो डेली पैसे कमाता है। और इसको कंट्रोल किसने करना है? ये गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना है, मार्केट कमेटियों ने कंट्रोल करना है, ACDC ने कंट्रोल करना है। उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। इनका सिर्फ कंट्रोल चलता है कि पोल्ट्री फार्मों को बंद कर दें, इनको थ्रेट करें, रेट इतना हो गया। असल में यह है कि गवर्नमेंट की रेट नहीं है। तो गवर्नमेंट की रेट होगी तो ये फार्मर को भी बेहतर रेट मिल सकता है, और जो एंड कंज्यूमर है उसको भी बेहतर रेट मिल सकता है, उसको बेहतर रेट मिल सकता है। बहुत शुक्रिया राना शाह साहब। यहाँ मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, गवर्नमेंट फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लगाएं, जो गोई गवर्नमेंट, इनके साथ बैठ के मार्केट कमेटी के जो रेट लिस्टें मुरतब होती हैं तो यही लोग रेट देते हैं।
लेकिन उन लोगों से ये नहीं पूछा जाता, या जो पूछने वाले हैं वो शायद फिर दरमियान से अपना हिस्सा कमाते हैं कि ये नहीं पूछते कि आज फार्मर का रेट कितना था। अगर 225 रुपये था तो फिर तुमने 205 या 200 क्यों उठाया? अगर 200 था तो 170 से 160 तक क्यों उठाया? उस फार्मर को जो तुम्हारा मुनाफा वहाँ से निकाला गया है उसके बरक्स 25 से 30 रुपये क्यों कमाया गया फ़ी किलो के हिसाब से, जिसको लगाएं तो एक बंदा जो सिर्फ 6 घंटे, मैं ये कहूँगा, लफ्ज़ यूज़ करूँगा, खेलता है उस मुर्गी के साथ, वो एक एक चूज़े के, एक एक मुर्गी के पीछे जो है 30-30 40-40 रुपये सिर्फ किसान फार्मर से कमाता है, फिर दुकानदार से, यानी कि आगे फिर दुकानदार कमाता है। ये कुल मिला के 100 से 125 से 150 रुपये का जो मुनाफा है फ़ी किलो के ऊपर कमाया जा रहा है। और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया समेत तमाम इंतज़ामिया जो है कानों पे बिल्कुल पर्दा डाले बैठी है, और शायद वो कहते हैं कि हमारी तरफ से कीमतें बिल्कुल सही जा रही हैं, लेकिन क्यों नहीं पूछा जा रहा कि फ़ीड की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। और फिर एक लफ्ज़ आता है इस हुकूमत के पास कि माफिया खा गया। लेकिन इस माफिया के ख़िलाफ़ अगर शुगर की, जैसे कि पहले भी एक रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन दोबारा से क्रैकडाउन जारी है, होता क्या है ये तो आने वाले दिन अब बताएंगे। लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को फिलफौर कंट्रोल करके इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि आवाम को और ख़ासतौर पर फार्मर को मरने से बचा ली जाए। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।